हेलो माय वंडरफुल पीपल, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी में भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फ्राइडे को, जो कि लास्ट फ्राइडे था, 21 मई को हम सभी ने इंटरनेशनल टी डे मनाया है। आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल टी डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं कि चाय का और हमारे जीवन का एक बहुत ही गहरा संबंध है। चाहे सुबह की नींद उड़ानी हो या शाम की थकान भगानी हो, बस आती है चाय की याद। जी हाँ, चाय सबसे ज्यादा पसंदीदा पेय है जो कि भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रभावित कर चुका है। आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि चाय ही है जो कि पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाला पदार्थ बन चुकी है। जी हाँ, और इंडिया जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का चाय के उत्पादक के लिए। जी हाँ, आप सभी ने चाय का दिवस तो मना लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चाय का दिवस मनाने से पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि चाय का इतिहास क्या है। चाय को सबसे पहले कौन लेकर आया, चाय का उत्पादन किसने किया, चाय को सबसे पहले किसने पिया। इसको जानने के आप सभी के अंदर बहुत ही उत्सुकता होगी। लेकिन चलिए, आज मैं आप सभी के बीच चाय का इतिहास बताने वाली हूँ। मैं बताती हूँ कि चाय जो थी दोस्तों, वो 5वीं सदी में आ चुकी थी। 5वीं सदी में इसका हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया था, इसका बॉर्न हो गया था। जी हाँ, हमारे एक बहुत ही महान भिक्षुक हैं, महात्मा बुद्ध के बहुत ही पुराने शिष्य और बहुत ही महान भिक्षुक थे बोधि धर्मा। बोधि धर्मा जो थे वो साउथ इंडिया में रहते थे। उनके फादर जो थे, बहुत ही बड़ा राज्य था उनका, और उनके फादर जो का बहुत बड़ा सम्राट था, वो राजा थे वहाँ के। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम बोधि धर्मा रखा गया। बोधि धर्मा को बचपन में ही आभास हो गया था कि जीवन का सत्य पहचानने के लिए उनको ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा, और उन्हें भगवान के दर्शन करने की इतनी ललक थी कि वह महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने लगे। और वह ध्यान साधना करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर, अपनी मोह माया वाली दुनिया को छोड़कर वह आसाम की पहाड़ियों पर निकल पड़े। जब आसाम की पहाड़ियों की तरफ वह ध्यान साधना में मग्न हो चुके थे, ध्यान साधना कर चुके थे, तब उन्होंने 15 साल तक लगातार ध्यान साधना की। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही वह ध्यान साधना करने लगते, उन्हें बार बार नींद आ जाया करती थी। वह इस बात से बड़े ही परेशान थे, क्योंकि उन्हें एक तरफ तो भगवान का ध्यान करना था, भगवान का स्मरण करना था, और दूसरी तरफ ही उन्हें नींद आ जाया करती थी। इस बात से बहुत परेशान रहने के बाद एक दिन बोधि धर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में अपनी पलकें काट ली। अपनी आंखों की जो पलक होती है उसे वह काट चुके थे। उन्होंने जहाँ काटी, वहाँ पर उस जगह जहाँ उनकी पलकें गिरी, उस जगह पर आपको पता है, उस जगह पर हुआ चाय का निर्माण। उस जगह बने चाय के पौधे, और इस बात का बोधि धर्मा को भी नहीं पता था। और उसके बाद वह आराम से अपनी ध्यान साधना, 14 साल तक उन्होंने ध्यान साधना की, जिसमें उन्हें नींद भी नहीं आई थी। इसीलिए हम चाय को नींद भगाने वाली गैजेट भी बोलते हैं। आप सभी को पता है ना कि चाय पी लो भाई, नींद तो भगी जाएगी। तो बस इसी के साथ बोधि धर्मा ने अपना ये काम कर चुके थे, और बोधि धर्मा वहाँ से ध्यान साधना करके आसाम की पहाड़ियों से निकल चुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चाय का निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ ही वहाँ पर थोड़े दिन बाद 2737 बीसी की बात है, 2737 बीसी की बात है, जब एक बहुत ही महान सम्राट चाइना से हमारी इंडिया आए हुए थे। उनका नाम था शेनॉग। शेनॉग जो थे वो काफ़ी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए, औषधियों बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहा करते थे। इसलिए वह भारत भी अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों को खोजने आए थे। तो वहाँ पर जहाँ पर बोधि धर्मा ने तपस्या की थी, वहाँ पहुँच गए वह, और उन्हें नहीं पता था, वह तो सिर्फ विश्राम करने के लिए बैठे हुए थे। शेनॉग जो थे वह आसाम की पहाड़ियों के वहाँ पर रुके और वह आराम करने लगे। उनके साथ एक नौकर भी वहाँ मौजूद था। साथ ही आपको बता दूं कि शेनॉग एक ऐसे इंसान थे जो हर वक्त
पानी को सिर्फ गर्म करके ही पीते थे। तो उसी दौरान उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने नौकर को बोला कि मेरे लिए पानी तैयार करो। नौकर उनके लिए पानी तैयार कर रहा था। उसमें से कुछ पत्तियां उड़कर हवा के जरिए उड़कर उनके पानी में चली गई और उनके पानी का रंग बदल गया और खुशबू भी बदल गई। उसके बाद शहनाग बड़े आश्चर्यचकित हुए। शहनाग ने बोला कि मैं औषधियाँ तो ढूंढ ही रहा हूँ, अच्छा है भगवान ने मुझे औषधियों का राज बता दिया। उसके बाद वह खुद चखने लगे। वह ये भी सोचते थे कि क्या पता ये जहरीली भी हो सकती है, लेकिन शहनाग ने खुशबू से पहचान लिया था कि ये जहरीली दवा नहीं है। शहनाग ने जब ये स्वाद पिया तो उससे उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसकी खुशबू कितनी है, ये ताजगी देती है, ये नींद भी उड़ाती है हमारी। तो उसके बाद धीरे धीरे चाय धीरे धीरे उन पौधों को ले जाकर उनकी जड़ी बूटियों का यूज़ होने लगा। धीरे धीरे ये मेडिकल ड्रिंक नाम से चाइना में मशहूर हो गई। जब चाइना में मेडिकल ड्रिंक नाम से ही मशहूर हुई, सिर्फ इसे दवा के लिए ही यूज़ किया जाता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था उस टाइम, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चाय का खोज की। उन्होंने देखा कि चाय ऐसे बागानों से हम लेकर आए जहाँ पर शहनाग जो थी मेडिकल ड्रिंक बना रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारे भी काम आए। तो धीरे धीरे ये पूरी पहले ब्रिटिश इंडिया में पॉपुलर हुई, उसके बाद धीरे धीरे हमारे इंडिया के लोगों में भी पॉपुलर हुई, एशिया कंट्रीज़ में भी पॉपुलर हुई। धीरे धीरे इसका एक्सपोर्ट भी होने लगा और इसके पीछे बहुत से प्रचलित करने वाले बहुत से लोग थे। माना जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने भी अपनी नींद भगाने के लिए जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्हें भी बार बार नींद आ रही थी। तब उन्होंने अपनी नींद भगाने के लिए उस चाय की पत्ती को मुंह में लिया। चाय की पत्ती को वो चबाया करते थे, इससे वो फ्रेश फील करा करते थे, उन्हें भूख नहीं लगती थी। साथ ही वह बहुत दिनों तक कठिन तपस्या आराम से कर सकते थे। महावीर स्वामी के जरिए भी कुछ लोगों में चाय का प्रचलन होने लगा था। तो धीरे धीरे इस तरह से हर एक इंसान तक चाय पहुंच चुकी थी और 21 मई ही वो दिन था जब चाय अधिक से अधिक प्रचलित हो चुकी थी। भारत के हर एक व्यक्ति को चाय पसंद आने लगी थी। भारत के हर एक लोगों तक, हर एक पर्सन तक चाय जो थी पहुंच चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स को फैलाइए दुनिया में और बताइए उन लोगों को जिनको चाय का इतिहास पता नहीं है, क्योंकि चाय का इतिहास पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए भी। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिए और चाय का इतिहास सरलता से जान लीजिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि हमारे कोरोना पेशेंट्स जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में है, जो कि हॉस्पिटल में है, जो बीमार हैं या फिर कुछ बीमार नहीं भी हैं, जो कोरोना से धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। उनके लिए मंदिर में जब भी जाएं एक प्रार्थना ज़रूर कीजिए भगवान से, क्या पता किसी की प्रार्थना कबूल हो जाए। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल पीपल। आप सभी का प्यार ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है एंड आगे भी लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय।